मित्रों, आप सभी को सुबोध का यथायोग्य अभिवादन। अपने तमाम पिछले अंकों में हमने महाभारत काल के अनेक पात्रों और चरित्रों के बारे में चर्चा की, जिनमें प्रमुखतः प्रसिद्ध और यशस्वी वीर योद्धाओं का वर्णन हमारे संज्ञान में आया। अपने पिछले अंक में हमने कुछ अन्य पात्रों का भी जिक्र किया, जिनसे अधिकांश लोग प्रायः अनभिज्ञ ही रहते हैं। इसी क्रम में मैं आज आपको एक अन्य अनछुए पक्ष की ओर ले जाऊंगा, जिस ओर संभवतः लोगों का ध्यान जाता ही नहीं। हालांकि इन सब के बगैर महाभारत का कथा विस्तार संभव ही नहीं। आज के अंक में हम जानेंगे कि उस काल में पांडवों और कौरवों के कुल में पारिवारिक पृष्ठभूमि में वो कौन सी स्त्रियां व पुत्र इत्यादि थे, जिनके इर्द गिर्द सभी घटनाओं का ताना बाना बुना गया, और साथ ही पांडवों, कौरवों और भगवान श्री कृष्ण के परिवार का विस्तार अपनी अपनी पत्नियों और संतानों से कहां कहां तक फैला हुआ था। आरंभ करते हैं पांडव कुल से। महाभारत की गाथा के अनुसार ज्यादातर लोग बस यही जानते हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों की एकमात्र पत्नी थी, जबकि द्रौपदी के पुत्रों और पांडवों की अन्य पत्नियों और उनसे हुई संतानों के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। आप जानते ही हैं कि पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को अर्जुन ने स्वयंवर में जीता था और बाद में माता कुंती की आज्ञा से वह पांचों पांडवों की पत्नी मानी गई। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक पुत्र पैदा हुआ। इन पंचकुमारों के नाम हैं प्रतिविंध्य, शतनिक, श्रुतशोम, श्रुतसेन और श्रुतकर्मण। इन पांचों पुत्रों को उप पांडव कहा जाता है। ये सभी अप्रतिम योद्धा थे। इनकी शिक्षा अपने मामा धृष्टद्युम्न की देखरेख में पांचाल में ही हुई थी। इन सभी ने महाभारत में पांडवों की तरफ से युद्ध किया, किंतु उसका वर्णन किंचित मात्र ही मिलता है। अर्जुन का जो पुत्र था श्रुतकर्मण, वह उप पांडवों में सबसे छोटा था। उसने युद्ध में दुशासन और अश्वत्थामा का वीरता से सामना किया। वो अपने पिता की ही भांति धनुर्विद्या में पारंगत था। युद्ध के 16वें दिन उसने चित्रसेन का वध किया। आपको ज्ञात ही है कि युद्ध के अंतिम दिन ये सभी उप पांडव प्रतिशोक की ज्वाला में दहक रहे अश्वत्थामा द्वारा धोखे से सोते में मार दिए गए थे। मित्रों, उस काल में बहुविवाह एक स्थापित व मान्य परंपरा थी। राज परिवार के सदस्य विवाह मात्र प्रेम के लिए नहीं करते थे। विवाह होते थे राजनैतिक कारणों से, अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए, गठबंधन करने के लिए, युद्ध में विजयी राजा से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, या कोई स्वयंवर जीतकर अपने बाहुबल या शक्ति की प्रसिद्धि स्थापित करने के लिए। अर्जुन व अन्य सभी पांडवों के बहुविवाह का परिणाम यह था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो राज्य या तो पांडव दल में सम्मिलित थे या उनकी सेना विभाजित हो गई थी। इसी प्रकार कौरवों के विवाह से बने संबंधी भी उनके साथ थे। हम आपको पांडवों और उनकी अन्य पत्नियों और पुत्रों के बारे में बताते हैं। युधिष्ठिर। द्रौपदी के अलावा युधिष्ठिर ने देविका से विवाह किया था। देविका से हुए उनके पुत्र का नाम धौधेय था। अर्जुन। द्रौपदी के अलावा अर्जुन ने 3 और विवाह किए थे, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। सुभद्रा वासुदेव और देवकी की पुत्री व कृष्ण तथा बलराम की बहन थी। दुर्योधन इनसे विवाह करना चाहता था, परंतु चूंकि अर्जुन सुभद्रा पर मोहित थे, तो श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को अपनी भगिनी सुभद्रा का हरण और उससे विवाह करने का परामर्श दिया। इससे दुर्योधन के गुरु व कृष्ण के बड़े भाई बलराम बड़े क्रोधित हुए और अर्जुन से युद्ध करने को तत्पर हो गए, परंतु अंततः वाक्पटु श्री कृष्ण ने सबको समझा बुझाकर दोनों का विवाह करवा दिया। सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु अपने पिता की ही तरह अद्भुत योद्धा था। महाभारत के सबसे बड़े वीरों में इसका नाम आता है।
द्रोणाचार्य ने जब चक्रव्यूह की रचना की तो अर्जुन की अनुपस्थिति में उसे तोड़ने का दायित्व 18 वर्षीय अभिमन्यु ने ही लिया। उसी चक्रव्यूह में कौरव दल के 7 महारथियों ने मिलकर 13वें दिन उसकी हत्या कर दी। अर्जुन की तीसरी पत्नी उलूपी एक नाग कन्या थी। जब अर्जुन वनवास काल में थे तो उलूपी इनके रूप पर रीझ गई और इन्हें अपने साथ नागलोक ले गई। वहां दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। जब उलूपी के पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने ये शर्त रखी कि उनका पुत्र नागलोक की ही धरोहर रहेगा। उलूपी से हुए अर्जुन के पुत्र का नाम इरावन था। साथियों, इरावन की कथा भी अत्यंत रोचक है। इन्होंने महाभारत में बड़ी वीरता से युद्ध किया। इरावन की इच्छा थी कि उसका विवाह हो, किंतु युद्ध में जाने वाले योद्धा से भला कौन विवाह करता। तब श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप लेकर मात्र एक दिन के लिए इनसे विवाह किया, क्योंकि श्री कृष्ण को ज्ञात था कि अगले ही दिन इरावन का वध हो जाएगा। इन्होंने युद्ध में कई योद्धाओं को परास्त किया। महाभारत के 8वें दिन इरावन का वध अलम्बुश नामक राक्षस ने कर दिया। अर्जुन की चौथी पत्नी चित्रांगदा मणिपुर देश की राजकुमारी थी। जब अपने वनवास काल में अर्जुन मणिपुर पहुंचे तब वहां उन्होंने चित्रांगदा से विवाह किया, किंतु मणिपुर के राजा और चित्रांगदा के पिता ने अर्जुन पर यह प्रतिबंध डाल दिया कि उनकी पुत्री और अर्जुन का पुत्र सदैव मणिपुर में ही रहेगा। मणिपुर के राजा ने चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र वब्रवाहन को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और तय शर्तों के मुताबिक वब्रवाहन ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। अपने पिछले अंक में हम सुन ही चुके हैं कि कैसे अश्वमेध यज्ञ के लिए अर्जुन और उसके पुत्र वब्रवाहन में युद्ध हुआ, जिसमें वब्रवाहन ने अर्जुन और कर्ण पुत्र वृषकेतु का वध कर दिया। अर्जुन को तब उसकी पत्नी उलूपी ने नागमणि की सहायता से पुनर्जीवित किया और तब जाकर अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ। अब बात करते हैं महाबली भीम की। भीम ने द्रौपदी के अलावा हिडिंबा और बलंधरा नामक 2 स्त्रियों से विवाह किया। भीम की पत्नी हिडिंबा ने घटोत्कच और बलंधरा ने सर्वग नाम के पुत्र को जन्म दिया। मित्रों, 5 पांडवों में से यद्यपि भीमसेन का विवाह हिडिंबा से सबसे पहले होने का उल्लेख है, पर यह प्रतीत होता है कि राक्षस व मानव समाज की रीतियां भिन्न होने के कारण इस विवाह को धार्मिक विवाह के रूप में नहीं स्वीकार किया गया और इसी कारण पांडव कुल की वधुओं में हिडिंबा का नाम सम्मिलित नहीं पाया जाता। अतः इस दृष्टिकोण से यदि देखें तो कालक्रम के विचार से द्रौपदी ही पहली पांडव पत्नी सिद्ध होती है। हिडिंबा और अर्जुन का पुत्र घटोत्कच अत्यंत ही पराक्रमी योद्धा था और कुरुक्षेत्र के रण में उसने दुर्योधन, दुशासन, भीष्म सहित कौरवों के अनेक योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए, जिससे कि कौरव दल में हाहाकार मच गया। अंततः कर्ण को अपने दिव्य अस्त्रों के प्रयोग के लिए बाध्य होना पड़ा और तब वह घटोत्कच का वध कर सका। घटोत्कच का विवाह दिति के पुत्र मूर की कन्या कामकंटक कटा मोरवी से हुआ था और उनके 3 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा पुत्र बब्बर शेर जैसे बालों वाला था, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। अन्य 2 पुत्र थे अंजन पर्व और मेघवर्ण। मित्रों, वीर बर्बरीक की कथा आप पिछले अंकों में सुन ही चुके हैं। जय श्री खाटू श्याम जी। पांडवों में चौथे भाई नकुल की द्रौपदी के अलावा करेणुमति नामक पत्नी थी। नकुल की पत्नी करेणुमति से निर्मित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ और 5वें पांडव सहदेव ने एक और विवाह किया था जिसका नाम विजया था। विजया ने सुहोत्र नाम के पुत्र को जन्म दिया था। साथियों, भीम पुत्र सर्वग, नकुल पुत्र निर्मित्र तथा सहदेव पुत्र सुहोत्र का कुछ अधिक उल्लेख प्राप्त नहीं होता। अब सभी पांडवों की चर्चा तो हमने कर ली, परंतु पहले पांडव का तो हम स्मरण करना ही भूल गए।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महावीर महादानी सूर्य और कुंती के पुत्र कर्ण की। अंगराज कर्ण ने 2 विवाह किए। कर्ण को गोद लेने वाले उसके पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे, सो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया। रुशाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी, जो एक सुंदर और अच्छे चरित्र की कन्या थी। इनके 5 पुत्र थे, जिनके नाम हैं वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण। रुशाली कर्ण की मृत्यु होने पर साथ ही सती हो गई थी। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम था सुप्रिया या पद्मावती। उनका जिक्र भी महाभारत की कहानी में ज्यादा नहीं आता है। पद्मावती राजा चित्रवत के सारथी द्युमत्सेन की पुत्री थी। राजा चित्रसेन की कन्या असवारी और पद्मावती सहेलियां थीं। इनको एक बार कर्ण ने डाकुओं से बचाया था। असवारी कर्ण को पसंद करती थी और कर्ण भी उसे, परंतु राजा चित्रवत ने कर्ण को सूतपुत्र मानकर अपनी कन्या का विवाह कर्ण से नहीं किया। तब कर्ण ने पद्मावती से विवाह किया। इनसे कर्ण को 4 पुत्र थे, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और वनसेन। इस प्रकार कर्ण के कुल 9 पुत्र थे, जिनमें से 8 महाभारत युद्ध में मारे गए। प्रसेन का वध सात्यकी ने, वनसेन का वध भीम ने तथा शत्रुंजय, वृषसेन और द्विपात का अर्जुन ने और चित्रसेन, सत्यसेन एवं सुषेण का वध नकुल ने किया। सबसे छोटे पुत्र वृषकेतु ने अल्प आयु के कारण महाभारत युद्ध में भाग नहीं दिया और वह बच गया। ये कथा भी हम पिछले अंक में कर चुके हैं। अश्वमेध यज्ञ के आह्वान के अंतर्गत वृषकेतु का वध अर्जुन पुत्र मणिपुर नरेश बब्रुवाहन ने कर दिया था। उसी युद्ध में अर्जुन को भी बब्रुवाहन ने मार दिया था, लेकिन उसे फिर अर्जुन की पत्नी उलूपी ने संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया और वृषकेतु को भी श्री कृष्ण जी ने पुनर्जीवित कर दिया। अश्वमेध यज्ञ के पश्चात सम्राट युधिष्ठिर ने वृषकेतु को अंग देश का नरेश नियुक्त किया। मित्रों, आज पांडव पुत्रों की चर्चा के साथ ही हम इस अंक को समाप्त करते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें अवश्य अवगत कराइएगा। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अपने अगले अंक में हम कौरव दल और भगवान कृष्ण के विशाल परिवार की चर्चा करेंगे। सुनिएगा अवश्य। आप सभी का अनेकानेक धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।